तो आज हम आ चुके हैं चैप्टर 5 पे, जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा टू द जॉर्ज यानी स्काई फॉक्स और वॉल्टर यानी ब्रेन वेव्स पर। जैसे प्रीवियस एपिसोड थे, जैसे एपिसोड 1 ब्लू बोल्ट पर था और एपिसोड 3 और 4 द फ्लेयर पे थे, वैसे ही ये एपिसोड 5 और 6 वॉल्टर की स्टोरी को और जॉर्ज की स्टोरी को फोकस करेंगे, यानी ब्रेन वेव और वन ऑफ द फेवरेट सुपर हीरो स्काई फॉक्स के। सो हे गाइस, वी आर वाचिंग द कॉमिक ट्रेलर, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। प्रीवियस एपिसोड्स की लिंक आई बटन पे फ्लो हो रही है, उन्हें भी जाके देख लो, और देख लिया तो बिना किसी देरी के फिर स्टार्ट करते हैं। जुपिटर सर्कल्स वॉल्यूम 5, आई मीन चैप्टर 5 ऑफ वॉल्यूम 1। और तो स्टार्टिंग होती है सीधा 1960s पे, जहाँ पे जॉर्ज और स्काई फॉक्स अपना दोनों के दोनों फाइट कर रहे होते हैं, मतलब सॉरी, जॉर्ज दी स्काई फॉर और वॉल्टर दी ब्रेन वेव दोनों के दोनों शॉर्ट फाइट कर रहे होते हैं एक फाइनेंस मीटिंग में। और दोनों के बीच शर्त लगी होती है कि जो हारेगा वो न्यूयॉर्क की सिटी में नैग्ड जॉगिंग करेगा। और यहाँ पे वॉल्टर हार चुका होता है शर्त, और वो वैसे ही कर रहा होता है। साथ ही में जॉर्ज आता है, उसको कंपनी देता है, यानी सबसे बेस्ट मतलब फ्रेंड जो होता है ना, लिटरली वो है। यहाँ पे एक लड़की एक चीज़ बता रही होती है कि मुझे जॉर्ज की है ना हमेशा से हर आदत बेकार लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉर्ज है ना एक कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है। कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं, स्काई फॉक्स को उठाते हैं, यानी स्काई फॉक्स की डेस्क में पड़ा हुआ होता है वो, और उसको बताते हैं कि सर आप शायद एक प्रिजन ब्रेक हुआ था तो मिस्टर स्नो को आप पकड़ने गए थे, फिर यहाँ पे आप पड़े हुए हो कैसे। तो बोलता है वेट अ मिनट, मुझे तो लगा था कि मैंने उसको पकड़ लिया, वो देखो एकदम बॉक्सेस के पीछे जाकर मैंने उसको बहुत ज़्यादा इतनी पिला दी है कि तुम उसको वो कर सकते हो। और हाँ, ये सब लीगली तरीके से करा है मैंने। फिर है ना, वो बोलती है कि क्यूबर्ट क्यूबर्ट उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि है ना, जो भी काम जॉर्ज करता है चाहे वो कितना भी गलत हो, क्यूबर्ट इसको संभाल लेता है। अब हम देखते हैं कि एक बंदा आता है क्यूबर्ट नाम का, जो उसको रखता है, यानी एक हिसाब से आप इसको बैटमैन की तरह मान सकते हो, और बैटमैन का जैसे वो पार्टनर था वैसे आप क्यूबर्ट को भी मान सकते हो। और लिटरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यूबर्ट सच में उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग में, जहाँ पर जॉर्ज और उसके बिजनेस पार्टनर्स कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, जो कि लिटरली मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि साइंस का होना तो आर्ट्स कॉमर्स का घंटा समझ में आएगी। तो अगला सीन सीधा शिफ्ट होता है कि एक तरफ का कार का सीन हमें दिखा, एक टैक्सी का सीन हमें दिखा जाता है। हर कोई उससे परेशान हो चुका था, इन मेरे साथ में, मतलब मैं इंक्लूडिंग मी, बट सब लड़कियां उसको पसंद करती थी स्काई फॉक्स पे, मी इंक्लूडेड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वही लड़की जो स्टोरी बता रही होती है ये सब, वही बैठी हुई होती है उसमें, और उसका ड्राइवर बोलता है कि मैम आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा, सामने एक हॉस्टेज सिचुएशन बन चुकी है, तो हमको है ना अभी थोड़ी देर यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो बोलती है जीसस, किसी को चोट तो नहीं लगी? अचानक से बिल्डिंग मतलब खिड़की वगैरह टूटने लगती है बिल्डिंग की, और एक बंदा आके नीचे गिरता है, और वो बोलता है कि लगने तो वाली है, लगता है किसी को बहुत गंदी वाली चोट। और खिड़की टूट कर बंदा नीचे गिरता है, और वो बंदा फेंका होता है स्काई फॉक्स ने, और वो लड़की ये सब अंदर से देख रही होती है। और तभी वो ना, बट वो पुलिस वाले इस सब की जानकारी ले रहे होते हैं, तभी चमड़ी मैटर स्काई फॉक्स जाता है उस लड़की का दरवाज़ा खोलता है, बोलता है कि क्या आप एक हैंडसम बंदे के साथ रिच डिनर करना चाहोगी? तो बोलती है मैं कर तो जाऊँगी, पर मेरा है ना एक बहुत बड़ा मतलब मॉडलिंग का असाइनमेंट साइन अप हुआ है मैक्स फैक्टर के साथ। बोलता है मैक्स फैक्टर, उसको तो मैं आराम से संभाल लूँगा, और फिर जब पैसा होगा तो कौन किसे सेट नहीं होगा यार। और लिटरली स्काई फॉक्स उसको सब दिला देता है जो उसको चाहिए होता है, क्योंकि पेपर में न्यूज़ आने लग गई होती है कि एक लड़की जिसने स्काई फॉक्स को टेम्प्ट कर दिया, और बेसिकली शायद ये सही भी था, क्योंकि मैंने उसके अंदर सब कुछ चेंज करने लग गया था। अब ये लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे बैठ के प्यार भरी बातें करने लगते हैं, और एक गलती से ब्लू बोल्ट कुछ कह देता है उसके बारे में, तो इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट भी हो जाती है, और फिर ऐसे ही रोना रोना चलता रहता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव टाइप का हो गया था, और बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्टेड हो गया था उससे, इसलिए जो भी कुछ करता वो, मतलब जो भी उसके बारे में कुछ बुरा बोलता उसके लिए अच्छा नहीं होता था। और लिटरली ये एक ऐसा बंदा था जिसके पास एक अच्छा दिल था, बस यही बात थी जो सबको इसमें अच्छी लगती थी। और यहाँ पे देखते हैं कि ये कुछ साइड किक्स को भी हायर कर लेता है जस्ट फॉर फन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगला सीन सीधा शिफ्ट होता है एक अपार्टमेंट साइड पर, जहाँ पर है ना ब्रेन वेव यानी कि जो अपना वॉल्टर होता है वो आता है, और वो बोलता है मेरा अपार्टमेंट कहाँ है? तो बोलता है एक्सक्यूज़ मी क्या? तो बोलता है मेरा पेंट हाउस कहाँ है, तुमने उसको कहाँ छुपाया है? तो वो काम कर रहा था एक प्रिजन के ऊपर, कि हाईली मतलब एडवांस्ड प्रिजन बनाने के ऊपर। तो वो बोलता था मुझे नहीं पता। और तभी
अपना हेड बोलता है कि भाई जॉर्ज कहाँ है इसका वो, तो वो बोलता है कि शायद माइट बी इन अफ्रीका। मतलब बंदे ने इसका पेंट हाउस जस्ट मजाक के लिए अफ्रीका में डाल दिया था, और ये बात वॉल्टर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वॉल्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, हमेशा, जब तुम मुझसे हमेशा से चिढ़ते हो, जब से मैं बच्चा था तब से। और वो बोलता है भाई ये मजाक था यार बस। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लड़की होती है उससे थोड़ी सी ऑफेंस होने लगती है, और वो बोलता है यू विल रिग्रेट दिस। तो यहाँ पर है ना स्काई फॉक्स बोलता है सॉरी सेटल डाउन, ये तुम्हारा भाई है पर ये एक नंबर का वो है। तो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। तो अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है कि ये ना शेल्डॉन लिबर्टी के साथ, लेडी लिबर्टी के साथ खड़ा होता है, और वो बोलता है कि है ना पता है तुम्हें वो जेन को प्रपोज करने वाला है जॉर्ज। और है ना वो बोलती है क्या, तो वो बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो वो देखो मून की तरफ में, वहाँ पे कुछ अभी होने वाला है, और तभी वहाँ पे एक्सप्लोसिव फटते हैं, और वहाँ पे लिखा होता है विल यू मैरी मी, जो कि पूरे वर्ल्ड के लोगों को दिख रहा होता है। और यहाँ पर वो सीधा उसको मुंह पर मना कर देती है। तो वो बोलता है कि मैं समझ नहीं पा रहा तुम मुझे मना क्यों कर रही हो। वो बोलती है कि मुझे कोई ग्रो अप बंदा चाहिए, मतलब हमारे जैसे लोगों के साथ ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर वो बता रही होती है सारी स्टोरी, बोलती है कि मैं 26 की हो जाऊँगी अगले मंथ, और मुझे फैमिली चाहिए, मुझे बच्चे पैदा करने हैं, और मैं यहाँ पे तुझे पाल रही हूँ। सॉरी, मतलब वो बोलती है कि मुझे एक मैच्योर बंदा चाहिए, कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए जो बच्चों की तरह बिहेव करे। और वो बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब क्यों सुना रही हूँ, और ये सब सुना रही होती है वॉल्टर को। और वॉल्टर बोलता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर इनके बीच थोड़ा कुछ और ये वॉल्टर को बोलती है कि तुम कितने अच्छे बंदे हो, तुम हमेशा जॉर्ज की बुलशिट पर हमेशा पर्दे डालते हो, हैं कैसा टेस्ट है इसका। तो फिर इनके बीच थोड़ी देर में इनके बीच कुछ कुछ फिर थोड़ा फिर ये बोलते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे तुम्हारी टीम पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो बोलता है आई डोंट केयर। फिर लगता है वो विक्स की गोली खानी पड़ेगी। तो इसी के साथ ख़त्म होता है एपिसोड नंबर 5, जुपिटर सर्कल वॉल्यूम 1। जुपिटर सर्कल्स वॉल्यूम 1 एपिसोड 6। सो ये कंटिन्यूड एपिसोड है एपिसोड नंबर 5 का। तो स्टार्टिंग सीधा होती है एक सीक्रेट प्लेस से, जो कि स्काई फॉक्स का सीक्रेट बंकर होता है, और इसको मेयर ने बुलाया होता है, और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और जिसका जो साइड किक होता है यानी कि क्यूबर्ट होता है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है, मतलब कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है, पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और ये निकल जाता है अपनी सुपर कार लेकर। यहाँ पर सीन सीधा शिफ्ट होता है वॉल्टर और उस लड़की की तरफ पे। तो वो बोलता है कि क्या हो लगेगा लोगों को हमको ऐसे देखते हुए। तो वो बोलेगी कुछ नहीं यार, ऐसा लगेगा कि मैं बस किसी दूसरे सुपर हीरो की तरफ हूँ। और फिर इन लोगों में कुछ प्यार भरी बातें होती हैं, जिसमें ये बातें करते हैं कि अभी इस लाइफ में क्या है और रियल लाइफ में क्या है। जैसे वो रियल लाइफ में मॉडल है, और वो रियल लाइफ में एक एक मतलब कंपनी के लिए काम करता है, या फिर जो भी कह लो, राजनीति करता है, जहाँ पे वो रिपोर्ट्स डिलीवर करता है। फिर ये लोग कुछ प्यार भरी बातें करते हैं, फिर और कुछ प्यार भरी बातें करते हैं, फिर कुछ ऐसी बातें करते हैं जो सर के ऊपर से निकल जाएं, एंड वगैरह वगैरह वगैरह। तभी वो बोलते हैं कि अगर क्या होगा इस सब चीज़ों के लिए तुम्हें यूटोपियन ने अपनी टीम से बाहर निकाल दिया। तो वो बोलता है किसके लिए, प्यार करने के लिए। सच मानो वो मेरा भाई है, और वो है ना इस चीज़ के लिए तो मुझे कभी भी निकालेगा, तो हर चीज़ सही हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी स्काई फॉक्स आता है, और तो वो पंच मारता है एकदम सुपर, बहुत तगड़ी तरीके से पंच मारता है, जिससे इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पीछे से ब्लू बोल्ट और लेडी लिबर्टी आती है उसको रोकने के लिए, पर ये इन दोनों को एक झटके में उड़ा देता है, और वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे दिख नहीं रहा इसने उसके साथ क्या करा। और यहाँ पे वॉल्टर आता है उसको पंच मारने के लिए, बट अलग तरीके से बच के उसको एक पंच मारता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो बोलता है कि इसने पावर का यूज़ करा है, और मेरी जो लड़की है उसका माइंड को उसने चेंज करा है। तो और यहाँ पर वॉल्टर अपनी ब्रेन पावर यूज़ करने की कोशिश करता है, बट उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि इस साइकिक अटैक उस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने स्पेशल ईयर प्लग्स बनाए थे इस सब चीज़ों के लिए। अब वो उसका गला पकड़ता है, और वो बोलता है कि सनी को दोबारा से ठीक करो, वरना मैं तुम्हारा फेस इस वॉल पे एकदम चिपका दूंगा। पंच मारना चाहता है, तभी यूटोपियन बीच में आता है, बोलता है अब तुम मुझे ये सब मत करने दो। और वो बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पे इसने क्या कर रहा है। तो वो बोलता है कि अभी एक मील ऊपर आओ तब बातें करेंगे इसके बारे में। तो वो दोनों वहाँ पे स्पेस में जाते हैं, और यहाँ पे वो बोलता है कि
शेल्डन तुम्हें दिख नहीं रहा, उसने उसे मुझे मेरे अगेंस्ट कर दिया है। वो बोलते हैं डोंट बी रेडिकुलस। तो वो बोलता है कि वो रेशनल नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है इसलिए। तो वो बोलता है नहीं, ये इस बात नहीं है, हम तो बहुत अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे, हम तो पता है बातें कैसे करते थे बच्चों की और शादी की, मतलब तो वो कैसे मुझसे दूर हो सकती है, कैसा ऐसा कर सकती है, वॉल्टर ने ही ऐसा करा है। तो वो बोलता है ये सब छोड़ो, अपने आप को सुनो। तो वो बोलता है अच्छा तो तुम्हारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो वो बोलता है कि दिस माइट बी सॉफ्ट फॉर यू बट समटाइम है ना, तुम बहुत अति कर देते हो। स्काई फॉक्स बोलता है तुम वॉल्टर की साइड ले रहे हो। तो यहाँ पे शेल्डन बोलता है कि तुम्हें भाई मानना तो पड़ेगा, जस्ट एक्सेप्ट इट। तो वो बोलता है तुम सब भाड़ में जाओ, और वहाँ से वो उड़ जाता है, मतलब जहाँ पे भी उड़ता है उड़ जाता है। तो अगले दिन शेल्डन और लेडी लिबर्टी उसके घर पे पहुँचते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि वो बस गायब हो गया, मतलब कुछ भी नहीं पता कि कहाँ गया, और जैसी चीज़ें थी ना वो वैसी की वैसी थी, और कोई क्लू भी नहीं होता। तो यहाँ पे क्यूबर्ट बोलता है मैम आपको तो पता है ना कि अगर मिस्टर जॉर्ज अगर कहीं जाना चाहते हैं ना, तो उनको कोई भी सोल नहीं है इस अर्थ पर जो उनको ढूंढ सके। तो वो बोलता है कि सच में तुम्हें लगता है क्यूबर्ट क्यों इससे इतना प्यार करता था। वो बोलता है, क्यूबर्ट बोलता है मुझे डर है इस बात का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉर्ज और वॉल्टर और सनी की शादी हो चुकी होती है, मतलब जो भी था वो भी हो चुका है। अब पूरे 15 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉल्टर बोलता है देखो मैंने इसको ख़त्म कर दिया, मैंने एक ऐसा प्रिजन बना दिया जिससे कोई भी सुपर विलन स्केप नहीं कर सकता। तो वो बोलता है कि ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो 50 बाहर घूम रहे हैं। तो वो बोलता है कि एक अच्छा दिमाग वाला बंदा थोड़ा आगे की सोचता है मेरे भाई। और तुम्हें कैसा लगा ये मेरा लिटिल थैंक जॉर्ज के लिए? क्या भले से मुझे तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इतना सब कुछ करा, भले से मैंने इतना सब कुछ करा है, पर इसका जो ग्रैंड डिज़ाइनर है वो तो जॉर्ज ही था। तो शेल्डन बोलता है कि क्या मैं तुमसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ? तो बोलता है हाँ पूछो। तो वो बोलता है कि जॉर्ज का मानना था कि तुमने सनी का है ना माइंड ब्रेक करा था, उस मतलब माइंड को ट्रैप करा था उससे ब्रेकअप करने के लिए, ये सच तो नहीं है ना? तो वो बोलता है थैंक्स अलॉट तुम्हारी स्टोरी, मतलब तुम्हें इतनी साथ बात देने के लिए, अब मैं जाता हूँ। तो वो बोलता है वॉल्टर कहाँ जा रहे हो? फिर यहाँ पे अब 15 हफ्ते हो चुके हैं, हमें ये दिखाया जाता है और अभी तक वो नहीं आता। यहाँ पे लेडी लिबर्टी बोलती है कोई बात नहीं वो आ जाएगा। अब अगला सीन दिखाते हैं कैंटकी का, जो कि एक सिटी है जहाँ पर एक आर्म रॉबरी के पीछे कुछ कार्स भाग रही होती हैं पुलिस की, और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है उसका सीन, यानी जॉर्ज का सीन, जो कि बैरागी टाइप, मतलब देवदास टाइप बंदा बन चुका है, जिसे अब किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो निकल जाता है गलियों में। एंड ऑफ द बुक 1। सो इसी के साथ ख़त्म होती है जुपिटर्स लेगेसी का, जुपिटर सर्कल्स का वॉल्यूम 1, जो कि लिटरली बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला कब ख़त्म हो गया। तो बेसिकली ये सब सारी एक सिंपल सोबर स्टोरी थी, मतलब जिनको स्टोरी या रीडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए बेस्ड है, जिसमें एकदम सिंपली वे में जो चीज़ हो सकती थी वो चीज़ दिखाई है। और जो नॉर्मल कॉमिक्स होती हैं वो कुछ ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा एक्शन सीक्वेंस डाले होते हैं, कुछ ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह की होती है, और जो वो बहुत फास्ट होती है। ये उन सबसे बिल्कुल अलग लगती है, ये सिर्फ स्टोरी रीडिंग्स वालों के लिए मतलब सबसे जेन्युइन कॉमिक्स में से हो सकती है, जिनको स्टोरी में दिलचस्पी है, जिनको स्लो प्लॉट बिल्डिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि नाम से ही पता चलता है यार लेगेसी, मतलब लेगेसी पे फोकस करने वाली वो चीज़ होने वाली है। तो अगर आपको ज़्यादा एक्शन पसंद होगा तो शायद ये कॉमिक ज़्यादा पसंद नहीं आए होंगे, लेकिन अगर जिनको स्टोरी ज़्यादा पसंद होती है उनसे पूछो क्या था ये। लिटरली लेगेसी का वॉल्यूम 1 का चैप्टर 3 तो क्या था, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एकदम जेन्युइन, मतलब जिनको एक्शन पसंद है ना उनके लिए भी बहुत 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 ज़्यादा जेन्युइन वाला है। तो इसके आगे हम लाएंगे जुपिटर्स सर्कल का वॉल्यूम 2, और इसके बाद लाएंगे एंड, मतलब जो सबसे जेन्युइन है जुपिटर्स लेगेसी का वॉल्यूम 2। सो अगर आपको इन सब चीज़ों की अपडेट चाहिए या फिर डीसी मार्वल इनविंसिबल कोई सी भी कॉमिक्स की अपडेट करिए चाहिए तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना सपोर्ट दो, इतना सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं। तो और हर कॉमिक की लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में होती है, वहाँ से आप लोग खुद जाकर भी देख सकते हो। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगली कॉमिक्स तुम्हें कौन सी चाहिए या फिर कौन सी मैं ला सकता हूँ वॉल्यूम्स वगैरह में। और इतना सब कुछ कर दिया तो एक लाइक तो बनता है। और हाँ, इन द एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।